गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट का अपना 5वां वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये बोला गया है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। जो हमारा पहला पार्ट है उसमें ये दिया हुआ है कि a माइनस बी, बी ए बी और माइनस बी और a। इसका हमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके गुणनफल निकालने के लिए हमें ये देखना होगा इसकी कोटि कितनी है, 2 इंटू 2 की कोटि है, और इसकी भी कोटि कितनी है, 2 इंटू 2 की कोटि है। मैंने ये बताया है कि अगर ये दोनों संख्याएं पास पास की अगर समान होती हैं तो इनका गुणनफल संभव है, अदरवाइज संभव नहीं। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका अर्थ है कि इन दोनों अवयवों का गुणनफल हो सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर गुणनफल होगा तो कितना आएगा। रो को कॉलम में गुणा करते हैं, पहले की रो दूसरे का कॉलम। यहाँ पर ए का ए में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसके बाद पहली रो का दूसरे कॉलम में गुणा करने जा रहे हैं, तो यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस के ए भी हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस के ए भी हो जाएगा। पहली रो का गुणा हो चुका है, अब दूसरी रो का गुणा करने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरी रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे तो माइनस बी का ए के साथ में गुणा होगा तो माइनस के ए भी हो जाएगा, और इस ए का बी के साथ में गुणा होगा तो प्लस के कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। पहली रो का दूसरे कॉलम में गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी और माइनस बी इनका गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और बी का गुणा होगा वो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इस ए के साथ में गुणा होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये बताया कि यहाँ पर ये दोनों समान है, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और ये दो बचे और ये दो बचे। इसका अर्थ है इसका जो क्रम बचेगा वो 2/2 का बचेगा। यहाँ देख रहे हैं माइनस के ए भी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका अर्थ है यहाँ कितना हो जाएगा, 0, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका अर्थ है यहाँ पर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा हमारा 0, और यहाँ पर जो भी आएगा 0, और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। लेकिन मैं अपने इसको अच्छा दिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इस ए को पहले लिखना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर भी लिखता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, और यही इसका क्या होगा, गुणनफल होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर रो कितनी है, इसमें 1 2 3 रो है, और कॉलम कितना है, सिर्फ 1 है। तो इसका अर्थ है कि इस अवयव का जो क्रम है 3 इंटू 1 का है। अगर इसके अंदर देख रहे हैं 1 रो है और कॉलम है हमारा 1 2 3 कॉलम है, और ये दोनों पास पास के कैसे हैं, समान है। तो सीधा अर्थ है कि इसका गुणनफल संभव है। अगर इसका गुणनफल संभव है तो दोस्तों इसका गुणनफल निकालते हैं। दिस इज देखिए गुणा करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे
1 का 2 में गुणा किए तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका दूसरे कॉलम में गुणा किए 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और तीसरी कॉलम में गुणा करेंगे 1 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से अब दूसरी रो उठाते हैं, दूसरी रो का पहले कॉलम में गुणा कर रहे हैं तो 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 होगा। और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8। यहाँ 3 का इस तीसरी रो का गुणा कर रहे हैं, 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12। इस तरह से हमारा जो भी ये आंसर आया, देख रहे हैं कि इनको अगर गायब करते हैं तो इनकी कोटि कितनी हो जाए, 3 × 3 की होती है। तो इसके अंदर भी 1 रो 2 रो 3, इसके अंदर 3 × 3 का ये क्या हो गया, क्रम हो गया। तो ये जो क्या होगा अपना आंसर। अब देखिएगा अपना पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीसरा पार्ट है। इसके अंदर देख रहे हैं हमारी 1 रो 2 रो है यहाँ पर, और 1 कॉलम 2 कॉलम और 2 क्या है, कॉलम है। इसी प्रकार से अगर इस आव्यूह के अंदर देखना चाहते हैं तो 1 रो 2 रो, यहाँ पर 2 हमारे कितनी है, पंक्ति है। और कॉलमों की जो संख्या है 1 2 3, यहाँ पर क्या है, कॉलम है। अगर इनका देखते हैं गुणा होगा क्या नहीं, तो ये दोनों हमारे पास पास के कैसे हैं, समान हैं। इसका अर्थ है कि इनका गुणा होगा और उसकी कोटि आएगी निकल के 2 × 3 की आएगी। तो चलिए गुणा स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली रो का पहले कॉलम में गुणा करने जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 का 1 में गुणा हुआ कितना आएगा, 1 का 1 × 1 बराबर 1 होगा। प्लस 2 का 2 में गुणा, यहाँ माइनस के 2 है, यहाँ प्लस के 2 है, तो इनका जो गुणा होकर के आएगा वो आएगा -4 आएगा। तो इसका अर्थ है यहाँ -4। इस पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में इसमें गुणा करने जा रहे हैं तो 1 का जब 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा अपना। और 2 का जब 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा, -6 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। अब इसका तीसरे कॉलम में गुणा करने के लिए जा रहे हैं तो 1 का जब 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा, अपना 3 आएगा। और 2 का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा, प्लस लगा करके -के। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के सभी कॉलमों के साथ हो चुका है। अब इसकी दूसरी पंक्ति को लेते हैं। इसकी दूसरी पंक्ति और दूसरे के पहले स्तंभ के साथ गुणा हो रहा है तो 2 का 1 के साथ गुणा होगा कितना आएगा, 2 होगा अपना। प्लस इस 3 का इसके साथ गुणा होगा, 3 दूनी कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसका पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करने जा रहे हैं तो 2 का 2 के साथ गुणा होगा कितना आएगा, 4 आएगा। और 3 का 3 के साथ गुणा होगा कितना आएगा, 9 आएगा। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करने जा रहे हैं, 2 का 3 के साथ गुणा होगा कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 का 1 के साथ गुणा होगा कितना आएगा, 3 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा पहले आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है। इसका क्रम कितना होना चाहिए, ये दोनों पास के छोड़ देंगे, 2 × 3 का होना चाहिए, अर्थात 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इसका क्रम होगा वो 2 × 3 का होगा। इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर दें और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस का 4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो प्लस का 2 है, माइनस के 6 है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे अपने -4 बचेंगे।
और यहाँ पर प्लस के 3 हैं और माइनस के 2 हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। यहाँ देख रहे हैं 2 प्लस के हैं और भी 6 भी प्लस के हैं, 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8, और 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और यहाँ पर क्रम होगा 2 इंटू 3 का क्रम। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का जो पार्ट 3 था उसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न के अगले पार्ट। देखिए प्रश्न नंबर 3 का ये चौथा पार्ट है। हमें ये जो आप व्यू दिए हुए हैं इनका गुणन करना है। तो पहले उठाते हैं इसकी पहली रो और इसका पहला हिस्सा। यहाँ पर जो गुणा कर रहे हैं तो इस 2 का एक के साथ गुणा हुआ, 2 एकम 2, प्लस 3 का इस 0 के साथ में गुणा होगा, 3 का 0 के साथ गुणा किया 0, इस 4 का 3 के साथ गुणा होगा, 4 3 कितने हुए 12। दूसरा स्तंभ उठा रहे हैं, 2 का 3 के साथ गुणा हुआ, कितने हुए माइनस के 6, 3 का 2 के साथ गुणा हुआ, कितने हुए प्लस के 6 हो गए, और 4 का 0 के साथ गुणा हुआ, कितना हो गया प्लस का 0। अब तीसरा स्तंभ उठा रहे हैं, तो 2 का 5 के साथ गुणा हुआ, कितने हो गए 10 हो गए, 3 का 4 के साथ गुणा हुआ, कितने हुए 3 चौक 12 हो गए, और 4 का 5 के साथ गुणा हुआ, कितने हो गए 20 हो गए। यहां पर अब हम उठाते हैं दूसरी पंक्ति, 3 का 1 के साथ में गुणा हुआ 3 हो गए, 4 का 0 के साथ में गुणा हुआ 0 हो गया, 5 का 3 के साथ गुणा हुआ, कितना हो गया ये 15 हो गया। इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 का 3 के साथ गुणा हुआ, कितने हो गए माइनस के 9 हो गए, 4 का 2 के साथ में गुणा हुआ, कितने हो गए 8 हो गए, और 5 का 0 के साथ में गुणा हुआ, कितना हो गए 0। तीसरे स्तंभ में 3 का 5 के साथ गुणा हुआ, कितने हो गए 15 हो गए, और 4 का 4 के साथ में गुणा हुआ, कितने हो गए 16 हो गए, और 5 का 5 में साथ गुणा हुआ, कितने हो गए 25 हो गए। अगला जो पंक्ति उठा रहे हैं, 4 का 1 के साथ में गुणा हुआ, कितने हो गए 4 हो गए, 5 का 0 के साथ में गुणा हुआ, कितना हो गया 0 हो गया, और 6 का 3 के साथ गुणा हुआ, कितने हो गए 18 हो गए। इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 4 का 3 के साथ में गुणा हुआ, कितने हो गए 4 12 हो गए माइनस के, 5 का 2 के साथ में गुणा हुआ, कितने हो गए 10 हो गए, और 6 का 0 के साथ में गुणा हुआ, कितना हो गया 0। इस पंक्ति का अगले स्तंभ में 4 का 5 के साथ गुणा हुआ, कितने हो गए 20 हो गए, और 5 का 4 के साथ में गुणा हुआ, फिर से 20 हो गए, और 6 का 5 के साथ गुणा हुआ, कितने हो गए 30 हो गए। ये दोस्तों हमारा गुणा हो गया है। अब थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ना और है, तो यहाँ पर लेकर आऊं, थोड़ा सा जगह कम है लेकिन कोशिश करता हूं बनाने की। देखिएगा पहले यहाँ पर 12 प्लस 2 कितने हुए 14 हो गए, ये तो 0 है, तो पहले नंबर कितने आएगा हमारा 14 आएगा। पहली पंक्ति में 6 से 6 0 हो जाएगा, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, तो दूसरे नंबर पर कितना आएगा हमारा 0 आएगा। और यहाँ पर कितना होगा 20 और 10 कितना हुआ 30 हो गया, 30 और 12 कितना हुआ 42 हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 42 आएगा। इसी क्रम में 15 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो कितना आएगा 18 आएगा, और यहाँ पर 8 प्लस के 9 माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का कितना आएगा हमारा 1 आएगा।
इधर हम जोड़ रहे हैं 15 और 16 कितने हुए हमारे 31 हुए, और 31 और 25 जोड़ेंगे हम तो हमारा कितना आएगा 56 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 और 6 आएगा। इधर इसको जोड़ रहे हैं 4 और 18 कितने हो जाएंगे 22 होंगे। तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं मान इसके 12 हैं प्लस के 10 हैं तो मान इसके 2 बचेंगे। यहाँ पर क्या किया हमने 20 और 20 कितने हुए 40 हो गए, 40 और 30 कितने हुए 70 हो गए। तो यहाँ पर कितना होगा 70 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो आप भी बना 14 0 42 18 -1 56 22 -2 70। ये क्या होगा हमारे इन आव्यूहों का क्या होगा गुणनफल। अगला देखिए पार्ट नंबर हमारा 5 है, इसके अंदर ये आव्यूह दिए गए हैं। तो चलिए इसको जो है हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति को उठा रहे हैं और हम सबसे पहले स्तंभ में क्या करना चाहते हैं गुणा करना चाहते हैं। 2 का अगर 1 में गुणा हुआ कितना हो गया प्लस के 2 हो गए, और इसका इसके साथ में गुणा होगा तो यहाँ पर मान इसका 1। इसी का अगर दूसरे स्तंभ में अगर गुणा करें 2 का 0 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 1 का 2 के साथ में गुणा करेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 2। इसका पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करने जा रहे हैं तो 2 का 1 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ में गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने इस पहली पंक्ति का जो गुणा है दूसरे आव्यूह के तीनों स्तंभों के साथ कर चुके हैं। अब उठाते हैं हम इसका क्या दूसरी पंक्ति उठा रहे हैं। इसकी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा करने जा रहे हैं तो 3 का 1 के साथ गुणा हुआ कितने होंगे यहाँ 3 होंगे प्लस, और इस 2 का इसके साथ में गुणा किया तो यहाँ पर कितने होंगे मान इसके 2। इसका दूसरे स्तंभ के साथ गुणा 3 का 0 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 3 का 1 के साथ में गुणा किया कितना आ जाएगा 3 आएगा, और 2 का 1 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। इस तरह से दूसरी पंक्ति का भी इसके सभी स्तंभों के साथ क्या हो चुका है गुणा हो गया है। अब तीसरी पंक्ति उठाते हैं। इसकी तीसरी पंक्ति का इसका पहला और इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा हो रहा है, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा माइनस होगा, और इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये भी माइनस होगा। इसके बाद -1 का 0 के साथ में गुणा करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, और 1 का 2 के साथ में गुणा करेंगे तो प्लस के कितना आएगा 2 आएगा। इसी तरह से इस -1 का इस 1 के साथ में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, और 1 का 1 के साथ में गुणा होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। देखिए दोस्तों इनका जो गुणनफल हो चुका है, इसका थोड़ा क्रम और लिख दें कि यहाँ पर हमारी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। कहने का अर्थ है कि इस आव्यूह के अंदर जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है हमारी 3 है, और स्तंभ हमारा 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसका जो क्रम होगा 3/3 का होगा। और इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। 2 में से 1 गया कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 0 को और 2 को जोड़ा तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। 4 को 0 के साथ में अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हमारा बचेगा 4 बचेगा। अगर 3 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम तीसरी पंक्ति को अगर जोड़ रहे हैं, यहाँ भी माइनस का बनाए और यहाँ भी माइनस का बनाए, तो अगर माइनस और माइनस जोड़ करके कितने हो जाएंगे -2 हो जाएंगे ये। और यहाँ पर 0 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो कितना रहेगा प्लस का 2 रहेगा। और यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर माइनस का बनाए और यहाँ पर प्लस का बनाए तो ये क्या होगा यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। और इसका क्रम कितने का होगा 3/3 का क्या होगा क्रम होगा। इस तरह से दोस्तों इस पार्ट 3 का जो
वो पार्ट सेकंड का जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब देखते हैं इसका जो पार्ट 6 है उसको जो हम देखते हैं, ये पार्ट 5 का आंसर है। पार्ट 6 का अगर देखते हैं यहाँ पर हम अपना आंसर, इसका हम गुणा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा दोस्तों यहाँ पर इधर करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इसको आप उतार लीजिएगा और मैं आगे चलिए मैं करता हूं। यहाँ पर इसमें हम गुणा करने जा रहे हैं। पहले ये देखते हैं कि इसका क्रम क्या होगा, वहां तक अपना प्रश्न पहुंचता है कि नहीं। देखिए ये 2, इसमें तो 2 2/3 का यहाँ पर क्रम है और यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ 3/2 का क्रम है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 का क्या बचेगा हमारे पास, आप भी बचेगा। हो सकता है हम इतने स्पेस के अंदर जो कि अपने आंसर को दे दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर कर रहे हैं, ये पहली पंक्ति हमने उठाई हुई है और हमारे पहले स्तंभ के साथ क्या होगा, इसका गुणा होगा। इस 3 का 2 के साथ गुणा हुआ, कितने हो गए 3 दूनी 6। -1 का 1 के साथ में गुणा हुआ तो -1 हो गया और 3 का 3 के साथ गुणा हुआ, कितने हो गए 9 हो गए। और इसका अब दूसरे स्तंभ के साथ हम गुणा करने के लिए जा रहे हैं। तो 3 का 3 के साथ गुणा हुआ, कितना होगा -9 हो गया और -1 का अगर 0 के साथ में गुणा हुआ तो कितना 0 हो जाएगा और 3 का अगर 1 के साथ में गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो। अगर हम दूसरा पंक्ति यहाँ उठा रहे हैं, दूसरे पंक्ति का अगर इसके स्तंभों के साथ गुणा करने के लिए जा रहे हैं तो पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। -1 का 2 के साथ में अगर गुणा किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और 0 का अगर 1 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और 2 का अगर 3 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आएगा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कर रहे हैं तो माइनस का अगर 3 के साथ में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा +3 होगा और यहाँ 0 का अगर 0 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना होगा 0 होगा और इधर 2 का अगर 1 के साथ में गुणा करेंगे कितना होगा 2 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका गुणा हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस और चाहिए तो वो हमारे पास है, देखिए यहाँ पर अगर देख रहे हैं 9 और 6 कितने हुए 15 हो गए। 15 में तो हमारा 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 14 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा ये 14 आएगा और यहाँ पर -9 है और +3 है। अगर -9 में से +3 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा -6 बचेगा, -6 आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर +6 है और -2 है। अगर +6 है अगर -2 को हम लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस का कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर प्लस का हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर +3 है और +2 है तो 3 और 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। और दोस्तों इसका जो क्रम होगा 2 पंक्ति है इसमें 2 स्तंभ में तो 2/2 का होगा और दोस्तों यहीं पर हम क्या लिख देंगे अपना आंसर लिख देंगे। तो दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं 4। देखिए दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 4 है जिसमें ये बोला गया है कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना। तो ये कह रहे हैं कि a + b और b ऋण c को परकलित करो, साथ ही सत्यापित कीजिए a + b ऋण c दिस इज इक्वल टू a + b - c। दोस्तों ये आपको जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है ये आपको कक्षा 6 से आप पढ़ रहे होंगे। उसके अंतर्गत एक नियम है, वो नियम है आपका सहचर नियम। तो ये सहचर नियम के अनुसार इसे सिद्ध करा रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पर अपना इस व्यू के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें a + b निकालना है। तो a + b का हम मान निकाल रहे हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि a + b बराबर कितना होगा हमारा। यहाँ पर a का मान हमारा कितना है 151 है, 151 और यहाँ 2 0 -1 और -3 और 2 यहाँ पर 1।
ये तो अपना ए का मान हो गया, और यहाँ पर बी हमारे पास ये रखा हुआ है, और बी है हमारे पास में 3 4 2, और अगला है -1 2 और 0 है 2 5 3। ये हमारा a प्लस बी है। अगर a प्लस बी को मैंने बताया है कि अगर किन्हीं दो आपियों को अगर जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उनके संगत अवयवों का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो इसका जोड़ इसके साथ में होगा, 1 और 3 जोड़ करके यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, और इधर 2 को और -1 को जोड़ेंगे 2 और -1 कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, और इधर -3 है और यहाँ पर कितना आएगा, +2 है। अगर इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली इसकी पंक्ति और पहली इसकी पंक्ति दोनों का जोड़ हो करके आ चुका है। अब दूसरे की पंक्ति जोड़ रहे हैं, यहाँ 5 और 4, यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा अपना, और यहाँ पर 0 और +2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, और इधर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरी पंक्ति को जोड़ रहे हैं, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ -1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, -1, और यहाँ 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4। तो दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी का मान अपने पास आ चुका है, 4 9 3। अब हमें निकालना है किसका, पूछा है उन्होंने, बी रड सी का मान क्या। अगर बी रड सी का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूं बी रड सी। तो यहाँ पर पहले बी आप व्यू लिखूंगा मैं, मेरा जो बी आप व्यू है वो मेरा बी आप व्यू है 3 4 2 3 4 2, और यहाँ पर -1 2 0 है तो -1 2 0, और 2 5 कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 2 5 3। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, बी का मान लग गया है, और यहाँ पर माइनस लगा करके हम सी आप व्यू लिखेंगे। हमारा जो सी आप व्यू है वो हमारा ये है 4 0 1 4 0 1, और यहाँ पर 1 3 -2 1 3 -2, और इधर 2 2 3, तो यहाँ पर हमारा आया 2 2 3। देखिए यहाँ पर पहली रो में से इसकी पहली रो हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे 3 में से 4 गए हमारे, तो कितना आएगा हमारा, -1 आएगा। यहाँ -1 से हमें 1 घटाना है, ये भी -1 है, और इसके कारण ये भी -1 बनेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1, और -1 कितना आएगा हमारा, -2 आएगा। यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 0 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 0। यहाँ पर अगर देख रहे हैं 4 में से अगर 0 गया तो कितना बचेगा हमारा, 4 ही बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा हमारा, -1 बचेगा, और 5 में से अगर ये 2 गए तो यहाँ पर प्लस के 3 बचेंगे, 5 - 2 = 3। यहाँ पर 2 में से अगर 1 घटा रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, और 0 में से अगर -2 घटा रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा। तो 0 में से अगर -2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, +2 आएगा, और यहाँ पर 3 में से अगर 3 घटाए तो कितना आएगा हमारा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हमारा a + b और b रड सी हमारे कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, LHS ले रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a + b रड सी, a + b रड सी। दिस इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं a का मान हमारा कितना है, इतना है, a का मान है 151 151, और यहाँ 2 0 -1 2 0 -1, और -3 2 और 1 ये। और बी रड सी का मान कितना है, बी रड सी का मान अभी कैलकुलेट हमने किया, वो हमारा ये निकल के आया है, यहाँ पर निकल रहा है -1
माइनस के 2 और 0 और यहाँ 4 माइनस के 1 और यहाँ पर 3 1 2 और 0। दोस्तों इनको अगर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या निकल के आता है, माइनस के 1 प्लस माइनस के 1, इसका अर्थ है इसका मान 0 हो गया। 2 और माइनस के 2, इसका भी 0 मान। माइनस 3 प्लस 0, तो यहां पर हमारा माइनस 3 रहेगा ये। और यहां पर 5 और 4 जोड़े कितने हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। और 0 और माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस के 1 रहेंगे। और 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस के 1 और प्लस के 2 जोड़ेंगे तो कितना, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने a प्लस बी ऋण c का मैंने मान निकाल लिया है। अब हम देखते हैं क्या ये मान इसके बराबर आता है। तो पहले इसको हम बिगाड़ते हैं, उसके बाद जो कि अगले उस पर हम करेंगे। देखिए दोस्तों, ये तो LHS आ गया हमारा। अब यहां निकालते हैं हम RHS। RHS के साथ हमें बोला गया था कि हमें निकालना है a प्लस बी और माइनस c की कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पर सबसे पहले a प्लस बी लिखते हैं। दोस्तों मेरा यहां से a प्लस बी हट गया है, तो मैं थोड़ा, तो दोस्तों ये अपना a प्लस बी का मान है और हमें माइनस करना है क्या, यहाँ c करना है। c की वैल्यू हमारे पास में ये रखी हुई है। यहाँ पर कितना है, 4 0 कितना 1 और 1 3 माइनस के 2 और यहाँ पर 2 कितना रखा हुआ है, 3। इसमें से ये लेस करना है। तो देखिए 4 में से ये 4 जाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर पहली रो में से इस आव्यूह की दूसरी, पहले आव्यूह की पहली रो में से दूसरे आव्यूह की पहली रो घटा रहे हैं, तो 4 में से 4 जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर भी अगेन 0 आएगा। यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर माइनस के 1 है और माइनस के 1 से इसके कारण ये माइनस के 2 जाएंगे, तो माइनस के 1 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हमारे इस आव्यूह की जो पहली पंक्ति है, इस आव्यूह की पहली पंक्ति से मैच कर रही है। इसका अर्थ हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर 9 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही रहेगा। और यहाँ पर 2 में से अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। और यहाँ 7 में तो कितना 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 में 2 गए कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ 3 में से अगर 1 गए तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ -1 और इस -1 से यह -2 घटाना है, तो ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, प्लस का 1 आएगा। और यहाँ 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए हमारे जो LHS में हमने जो लेकर के सॉल्व किया था, जो ये हमारा आव्यूह निकला था, वही आव्यूह हमारा RHS में लेकर के जो सॉल्व किए हैं वो निकला है। इसका अर्थ है, अर्थात LHS बराबर हमारा क्या है, RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या है, बराबर है। और हमें यही सिद्ध करना है। इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न नंबर 4 अपना क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें अपना A आव्यूह दिया हुआ है और B आव्यूह दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि 3A माइनस के 5B परिकलित करो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम 3A निकालते हैं। तो 3A बराबर हमारा कितना होगा। तो दोस्तों हमने बताया है कि अगर किसी आव्यूह के अंदर किसी का अगर गुणा किया जाता है तो उसका गुणा हर एक अवयव के साथ में होता है। हमारा A है और इसमें अगर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा 2/3 गुणा 3। इसका अर्थ है 3 से 3 कट जाएगा, जबकि इसमें जैसे 2/3 गुणा 3 ऐसे करके करना है। और यहाँ पर 1 गुणा 3, यहाँ पर भी इसका गुणा होगा तो 5/3 और गुणा कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह से दूसरे पंक्ति में अगर गुणा कर रहे हैं तो 1/3 गुणा 3 होगा। यहाँ पर 2/3 और गुणा 3 होगा। और यहाँ पर 4/3
गुणा 3 होगा। यहाँ पर अपना 7/3 और यहाँ पर गुणा कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर 2 गुणा कितना हो गया अपना 3 हो गया, और यहाँ पर 2/3 गुणा कितना हो गया 3 हो गया। इस तरह से हमने इस 3 का गुणा इस पूरी क्या अवयव के अंदर कर दिया है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा अपना, यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल, और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं निकल के क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ जो हमारे पास बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है हमारा 2, यहाँ पर 3 और 1 गुणा होकर के 3, और यहाँ पर हमारा बच रहा है 5। इसी तरह से यहाँ पर बच रहा है हमारा 1, यहाँ बच रहा है हमारा 2, और यहाँ पर बच रहा है हमारा 4, और यहाँ बच रहा है हमारा 7, और यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होकर के आएगा 6, और यहाँ पर बचेगा अपना 2। तो कहने का अर्थ है 3a की वैल्यू हमारी हो गई इतनी आ रही है। इसी प्रकार से अगर हम 5b की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 5b बराबर 5b बराबर अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा, इसमें प्रत्येक पंक्ति में हमारा क्या होगा 5 का गुणा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5, और यहाँ पर गुणा करना होगा हमें 5 का। इसी तरह से यहाँ पर 3/5 और गुणा करना होगा किसका हमारे को 5 का, और यहाँ पर 1 गुणा कितना होगा 5। पहली पंक्ति में हमारा 5 का गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति में हम 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर लिखना होगा हमारा 1/5, और यहाँ पर कितना होगा 5। यहाँ पर 2/5 और गुणा कितना रखना होगा 5, और यहाँ पर हमारा 4/5 और गुणा रखना होगा हमें 5 का। इसी प्रकार से अगर इसमें गुणा करते हैं तो 7/5 और यहाँ पर गुणा रखना होगा हमारा 5 का, और यहाँ पर 6/5 और इसमें गुणा रखना होगा हमें 5 का, और यहाँ पर 2/5 और इसमें गुणा रखना होगा हमें 5 का। इस तरह से दोस्त यहाँ पर हमारी प्रत्येक पंक्ति के अंदर क्या हो गया 5 का क्या हो गया गुणा हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं इससे ये 5 कैंसिल, इससे ये 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, और इससे ये। इस तरह से ये 5 क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, और जो हमें बच के आ रहा है, जो हमें अवयव बच के आ रहा है, वो अवयव हमारा ये आ रहा है। यहाँ पर हमारा बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा हमारा 3, और यहाँ पर बचेगा हमारा 5। तो ऊपर हमारा बच रहा है 2 3 5, और यहाँ पर बचेगा 1 2 4, 1 2 4 ये बच रहा है। और तीसरी पंक्ति में हमारा बच रहा है 7 6 2, यहाँ पर बच रहा है 7 6 और 2। इस तरह से ये जो है हमारा अवयव निकल के आया। तो हमने 3a और 5b की हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया है। हमें चाहिए वैल्यू किसकी 3a माइनस के 5b हमको चाहिए, तो हम 3a माइनस 5b की वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो 3a माइनस के 5b बराबर कितना होगा हमारा, यहाँ पर 3a की वैल्यू रखते हैं। हमारी 3a की वैल्यू हमारी इतनी है 217। यहाँ पर 3a की वैल्यू है हमारी 217 है, और 2 कितना है हमारा 6 5 4 और कितना 2, और माइनस के 5b की वैल्यू हमारी जो कैलकुलेट होकर के आई है ये आई हुई है 235। कितना है 235 235। सेकेंड रो है हमारी 1 2 4 है, तो यहाँ पर 1 2 4, और हमारी जो थर्ड रो है 762 है, तो 762। इसमें से हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने बताया कि जब किन्हीं भी दो अवयवों को क्या करते हैं आपस में घटाते हैं, तो उनके संगत अवयवों को क्या करते हैं घटाते हैं। तो 2 में से 2 जाएगा हमारा कितना बचेगा 0, और 3 में से 3 जाएगा आगे यहाँ पर 0 बच रहा है, और यहाँ 5 में से 5 जाएगा कहाँ पर 0 बच रहा है। तो कहने का अर्थ है इसकी पहली पंक्ति के सभी अवयव क्या निकले 0 निकले, और यहाँ पर अगर देख रहे हैं 1 में से 1 गया हमारा कितना बच रहा है 0, और 2 में से 2 जा रहा है कितना बच रहा है 0, और 4 में से 4 जा रहा है तो कितना 0। दूसरी पंक्ति के सारे अवयव क्या आए हुए हैं यहाँ 0 है। अब देखते हैं तीसरी पंक्ति, इसमें 7 में से 7 जाएगा कितना बचा 0, और 6 में 6 जाएगा कितना बचेगा 0, और 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0। इस प्रकार से हमें 3/3 की हमें क्या हुआ एक शून्य अवयव प्राप्त होता है, और यही हमारा क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, और बोला गया है कि सरल करो। ये रखा हुआ है, कहने का अर्थ है 2 अवयव रखे हुए, उनको हमें क्या करना है जोड़ना है। लेकिन उससे पहले
इनमें क्या करना है, इसमें cos थीटा का गुणा करना है और इसमें क्या करना है, sin थीटा का गुणा करना है। तो यहाँ पर जो है हमें इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ सॉल्यूशन देखिए, जब इसका पहले आव्यूह के अंदर इस cos थीटा का गुणा होगा तो मैंने बताया है कि अगर किसी भी आव्यूह के अंतर्गत अगर किसी का गुणा करते हैं तो उसका गुणा प्रत्येक अवयव के अंदर जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर दिस इक्वल टू हमारा निकल के आ रहा है, हमारा निकल के कितना आएगा, इस कॉस का कॉस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और यहाँ का इसके साथ में गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा कॉस थीटा इंटू कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। इसका अर्थ है कि पहली पंक्ति में कॉस थीटा का गुणा हो चुका है, इसका दूसरी पंक्ति में हम अगर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा यहाँ पर। और जब इसका दूसरे स्तंभ के साथ अगर गुणा हो रहा है तो cos थीटा और cos थीटा दोनों का गुणा हो करके यहाँ पर कितना आना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आ रहा है। इस प्रकार से दोस्त इस cos थीटा का जो पहला आव्यूह दिया था उसके अंतर्गत क्या कर दिया, हमने गुणा कर दिया है। अब दूसरे आव्यूह के अंतर्गत हमारा जो sin थीटा है उसका हम क्या कर रहे हैं, इसमें गुणा कर रहे हैं। अगर sin थीटा का अगर गुणा करते हैं, इस sin थीटा का हम पहली पंक्ति में गुणा कर रहे हैं तो इस sin थीटा का इस sin थीटा में गुणा होगा तो हमारा कितना आएगा, sin स्क्वायर थीटा आएगा। और इस sin थीटा का अगर इसके अंदर गुणा आएगा तो हमारा माइनस के sin थीटा और कितना आएगा, cos थीटा आएगा। इस प्रकार यहाँ पर पहली पंक्ति में गुणा हो चुका है, दूसरी पंक्ति में अगर इसका गुणा करते हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा sin थीटा इंटू कितना आएगा, cos थीटा आएगा। और इसका sin थीटा का जब sin थीटा के साथ में गुणा होगा तो कितना आएगा, sin स्क्वायर थीटा आएगा। इस प्रकार से हमने गुणा करके अगर हमने यहाँ पर देखा है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी दो आव्यूह रखे हुए और उन आव्यूह के बीच के अंतर्गत क्या है, हमारा प्लस का निशान। और हम जानते हैं कि अगर दो आव्यूहों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उनके संगत अवयवों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दिस बराबर हमारा कितना होगा, यहाँ पर हम इस आव्यूह की पहली पंक्ति के अवयव और इस आव्यूह की पहली पंक्ति के संगत अवयवों को क्या कर रहे हैं, आपस में हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कितना sin स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर हमारा आएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा आएगा। और यहाँ पर क्या है, हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा है और इसका जो जोड़ होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा का, और जो दूसरी हमारा पंक्ति का अवयव है आव्यूह का वो है हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा के साथ में होगा। यहाँ पर इसे क्लोज इस प्रकार से पहली पंक्ति के अवयव क्या हो गए, यहाँ पर जुड़ गए। इस आव्यूह के अब दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा माइनस के साइन थीटा इंटू क्या आएगा, हमारा cos थीटा आएगा। और प्लस यहाँ पर हमारा रखा हुआ है साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पर आएगा हमारा साइन थीटा इंटू cos थीटा। और इसी तरह से अगर इसका जोड़ यहाँ पर इसके साथ में होगा तो यहाँ पर आएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि हाई स्कूल के अंदर साइन स्क्वायर प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारा 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, हम अपना 1 लिख देंगे। और यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार से ये भी, ये माइनस के साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये प्लस के साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर भी हमारा सूत्र बन रहा था, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। दोस्तों देखिए, ये वीडियो हमारा जो है लंबा होता हुआ जा रहा है, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। और जो आपके आगे के प्रश्न रह गए उन प्रश्नों को मैं जो है अपने अगले वीडियो के अंदर जो है उनका सॉल्यूशन दूंगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो मेरे इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार भाई।